ये मेरा 5 मरला 2750 डायमेंशंस का प्लॉट है जिसकी आज एक्सकेवेशन है। और हम एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स एक्सकेवेटर यूज़ करके इसकी 5 फीट तक एक्सकेवेशन करेंगे। यानी 5 फुट तक इस प्लॉट में जितनी भी मिट्टी है वो सारी की सारी एक्सकेवेटर के थ्रू खोद के हम बाहर निकालेंगे। एक्सकेवेशन में आपने 3 स्टेजेस को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेज है बिफोर एक्सकेवेशन जिसे असेसमेंट कहा जाता है। सेकंड स्टेज है ड्यूरिंग एक्सकेवेशन और थर्ड स्टेज है आफ्टर एक्सकेवेशन। इन तीनों स्टेजेस में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसको आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो है स्टेज 1 यानी असेसमेंट। स्टेज 1 असेसमेंट में जिन चीज़ों को आपने चेक करना है उनमें सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि एक्सकेवेशन से पहले आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ अपनी साइट पे जाना है। और जिस तरह मेरा प्लॉट उसकी तीनों साइट्स कवर्ड हैं, तीनों साइट्स पे घर बने हुए हैं, तो हमने सबसे पहले ये चीज़ चेक की क्योंकि हमने एक्सकेवेशन करनी है एक्सकेवेटर से। एक्सकेवेटर से वाइब्रेशन भी बहुत होती है और इसका प्रेशर भी बहुत होता है। तो हमने ये चीज़ चेक की कि कहीं ये ख़दशा तो नहीं है कि खुदाई के वक्त किसी की फाउंडेशन डैमेज हो जाए, या ये जो पीछे दीवार है ये कहीं कमज़ोर तो नहीं है, इस पे किसी किस्म के क्रैक्स तो नहीं है कि ये ना हो हम खुदाई करें, इसकी मिट्टी रिमूव हो और ये दीवार नीचे आ जाए। क्योंकि ये चीज़ याद रखिएगा कि एक्सकेवेशन के दौरान अगर किसी किस्म का कोई डैमेज होता है तो वो पूरी पेनल्टी ओनर के ऊपर पड़ती है। दूसरा, अगर आपके एरिया में अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं है तो आपने इस चीज़ को लाजमी चेक करना है कि आपके प्लॉट के एरिया में और उसके फ्रंट पे जो एरिया है वहाँ पे कोई भी लूज़ वायरिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी लूज़ वायरिंग हुई तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके एक्सकेवेटर में फंसेगी और वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा तब। तो अगर आपको कोई भी ऐसी लूज़ वायरिंग नज़र आती है तो या तो आप उसको अपने एंड पे एडजस्ट कर लें, या फिर वो जिसकी भी वायरिंग है आप उसको अल्टीमेटम दे दें, ताकि कल को अगर कोई ऐसा इशू होता भी है तो आप पे ब्लेम ना आए। तीसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है, और ये बहुत क्रिटिकल है, अब तक जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, वो ये है कि आपने ये चीज़ चेक करनी है, मेक श्योर करना है कि आपका जो प्लॉट है जिसको आपने एक्सकेवेट करना है उसके नीचे किसी भी किस्म की कोई पाइपलाइन तो नहीं है। हो सकता है सोसाइटी की कोई वाटर लाइन हो, या सुई गैस की कोई पाइपलाइंस हो, या सीवरेज का कोई पाइप हो। क्योंकि ये पाइपलाइंस या तो सोसाइटी के होते हैं या फिर गवर्नमेंट के होते हैं, और अगर इनमें से कोई पाइपलाइन डैमेज हो गई तो आप पे बहुत बड़ी पेनल्टी पड़ेगी और आपका सारा काम भी डिस्टर्ब होगा। चौथी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप मिट्टी निकालेंगे आपने इसको कहीं ना कहीं डंप तो करना है। तो आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि ये सारी मिट्टी आपने उठा के कहाँ पे रखनी है। और इसमें ये चीज़ लाजमी देख लीजिएगा कि बैक फिलिंग के टाइम पे ये मिट्टी आपको वापस चाहिए होगी। तो ये ना तो इतनी दूर हो कि कल को आप जब बैक फिलिंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाए, और ना ही आपने किसी ऐसी जगह पे डंप करना है जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन करे। तो ये चीज़ आपने पहले डिसाइड कर लेनी है कि आपने इस मिट्टी को डंप कहाँ करना है। पांचवी और आखिरी चीज़ ये है कि एक्सकेवेशन आपने हमेशा डे टाइम में करवानी है। आपने इस तरह से प्लान करना है कि आपकी एक्सकेवेशन मॉर्निंग में स्टार्ट हो और वो मगरिब से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जब आप एक्सकेवेशन अंधेरे में करते हैं तो एक तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उस टाइम अगर कोई इशू हो जाए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है उसको उसी टाइम रिजॉल्व करना। तो इसलिए इसको इसी तरह प्लान करें कि आप डे टाइम के अंदर ये सारी एक्सकेवेशन कंप्लीट कर दें। स्टेज 2 ड्यूरिंग एक्सकेवेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो लेवल सेट किया है, जैसे हमने यहाँ पर 5 फीट किया था, तो एक्सकेवेशन 5 फीट तक ही होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन सिर्फ आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो लेवल का ख्याल रखना है। स्टेज 3 आफ्टर एक्सकेवेशन, इस स्टेज पे आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा मॉनिटर करना है कि आपका जो लेवल है प्रॉपर मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ। अगर कहीं से लेवल कम या ज़्यादा है तो आपने उसी टाइम उसको सेट करवा लेना है। क्योंकि एक दफ़ा एक्सकेवेटर मशीन चली गई तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा कोई भी काम करवाने के लिए। तो अगर कोई इशू है तो उसको इसी स्टेज पे आप फिक्स करवा लें। और प्लस असेसमेंट में आपने जो जो चीज़ें चेक की थी, एक दफ़ा आपने वो चीज़ें दोबारा देख लेनी है कि कहीं कोई चीज़ डैमेज तो नहीं हुई, कहीं कोई पाइप ऐसा तो नहीं था कि जिससे लीकेज हो रही हो। क्योंकि इस स्टेज पे आपने देख लिया तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकेंगे, अगर आप नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दें तो इशू बड़ा हो जाएगा।